हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आ चुकी हूँ आपके लिए सेकंड पार्ट लेकर प्रिंस कल्टीवेशन प्रोजेक्ट का। तो गाइस, मैंने ये कुछ दिनों पहले ही मानवा एक्सप्लेन की है। तो गाइस, अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लेना। तो मैं ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो हमें वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक बड़ा सा महल, जहाँ पे हमें हमारी हीरोइन दिखाई जाती है, जो कि ऑब्वियस सी बात है फोर्थ प्रिंसेस ही होगी। और फिर वो अपनी आंखें खोल रही होती है और फिर वो कहती है कि मैं काफ़ी डेजी सा फील कर रही हूँ। और फिर वो सोचती है रुको एक मिनट। वो अपने रूम में देखती है तो वो हड़बड़ा जाती है। वो कहती है क्या गेम वर्ल्ड। और फिर उसका रूम हमें दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी चमकीला होता है, काफ़ी मतलब सजा धजा हुआ होता है। तभी हमें एक बिल्ली दिखाई जाती है जो अचानक आ जाती है और वो कहती है सरप्राइज़। और फिर वो कहती है कि वेलकम टू द गेम वर्ल्ड ऑफ प्रिंस कल्टीवेशन प्रोजेक्ट। वो हमारी हीरोइन तो डर जाती है, अचानक आ गई। तो वो कुछ पेज वेज निकाल कर दिखा रही होती है कि होस्टेज ने कल्टीवेशन के लिए थर्ड प्रिंस यानी सोवेन ऑगस्टिन को चूज़ किया था। और उसका अभी करंट मिशन है कि उस थर्ड प्रिंस को सेव करना है। एक मिनट। सो गाइज, मुझे कोई घर में आवाज़ दे रहा था, इसलिए आपको तो पता ही होगा कि अरे एक मिनट, वापस कोई। आपको तो पता ही होगा गाइस कि मिडिल क्लास फैमिली में कहाँ कोई प्राइवेसी होती है। कोई वीडियो कंप्लीट ही नहीं करने देता। और ये भी एक वजह है कि मैं जल्दी वीडियो भी नहीं ला पाती हूँ। और मेरी स्कूल भी चल रही है तो मेरे फ़ोन में ज़्यादा करके यही नहीं होता, रिचार्ज ही नहीं होता जिससे मैं वीडियो अपलोड कर पाऊँ या आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ मानवा। तो और बार बार घर में कोई ना कोई आता जाता रहता है और फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ तो आवाज़ आएगी और मैं एक्सप्लेन कर रही होंगी तो वो बार बार बोलेंगे भी कि क्यों एक्सप्लेन कर रही हो, क्या ये वो, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। इसलिए बार बार जब कोई नहीं होता है, कोई रूम में से बाहर जाता है किसी काम की वजह से, तब मैं जाके एक्सप्लेन करने बैठती हूँ 10-15 मिनट के लिए। सो गाइज़, अब हम लोग वापस अपने वीडियो के पास पार्ट की तरफ जाते हैं, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि उसका मिशन होता है जो सोवेन ऑगस्टिन है, मतलब थर्ड प्रिंस, उसे बचाना है और उसकी हेल्प करनी है थ्रोन को एक्सेस करने के लिए। हमारी हीरोइन कहती है, वो हमारी हीरोइन सोचती है कि मैं इसमें इन्वॉल्व कैसे हो गई। हमारी हीरोइन बोल रही होती है कि मैं इन सब में इन्वॉल्व कैसे हो गई, और पर मैंने तो किसी और को चूज़ किया था। तभी हमारी बिल्ली कहती है तुम ऑलरेडी बाउंड हो चुकी हो और इसके साइड में हमेशा के लिए, और वो अभी चेंज नहीं हो सकता। तो गाइस, मैं इतने स्लोली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने ये मनवा पढ़ी नहीं है, मुझे ये अच्छी लगी इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो मुझे थोड़ा थोड़ा पढ़ पढ़ के फिर बताना पड़ रहा है आपको, तो मुझे रुक रुक के बताना पड़ेगा आपको। तो वो बिल्ला कह रहा होता है कि तुम इसे चेंज नहीं कर सकती, और वो अभी तक वो बोर्ड लेके ही बैठा होता है कि तुम्हें क्या क्या करना है, उसे बचाना है या क्या। तो हमारी हीरोइन जो होती है, जो बहुत ज़ोर से चिल्लाते हुए कहती है पर मैं उसे नहीं चूज़ करना चाहती। और फिर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए कहती है कि मैं उस हैंडसम बॉय को चाहती हूँ जो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, और मैं उस लड़के को चाहती हूँ जो छोटा प्रिंस है। तभी वो बिल्ला कहता है कि तुम्हारे लिए यही बेटर होगा कि तुम उन सब से बाहर निकल जाओ और कंप्लेनिंग करना बंद कर दो। और हमारी हीरोइन रो ही रही होती है। तभी वो बिल्ला उसके कान के पास आकर कहता है, अगर तुम्हारा मिशन फेल हो गया ना तो तुम्हें मार दिया जाएगा। ये सुन के हमारी हीरोइन तो एकदम शांत हो जाती है, जिसके बाद वो कहती है कि क्या मार दिया जाएगा।
तो वो बिल्ला एक क्रीपी से स्माइल करते हुए कहता है, हाँ ये सच है। वो कहता है कि हाँ ये सच है, तुम बस एक फेलियर नहीं बताई जाओगी गेम में, तुम्हें तो मार भी दिया जाएगा तभी के तभी। और फिर हमें यहाँ पर कुछ सेकंड दिखाए जाते हैं, 30 सेकंड। वहाँ पर बताया जाता है रिमेनिंग टाइम बिफोर द मिशन फेल होने से पहले का रिमेनिंग टाइम बताया जाता है। हमारी हीरोइन भागते हुए कहीं जा रही होती है। हमारी हीरोइन भागते हुए सोच रही होती है कि मेरे पास अभी कोई चांस नहीं है, अगर मुझे जीना है तो और मुझे और एक लाइफ चाहिए तो फिर मुझे मरने से बचना होगा। वो बता रही होती है कि और अगर मैं ज़िंदा नहीं रही तो मैं फ्राइड चिकन या करी फ्राई ऐसा कुछ मैं खा नहीं पाऊँगी। और फिर वो कहीं भागते हुए पहुंच जाती है, जहाँ पर जाकर वो देख रही होती है बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। वो ज़ोर से चिल्लाते हुए कहती है, हे स्टॉप इट। उसका भाई कहता है, तुम जाग चुकी हो, देखो मैं इसे पनिश कर रहा हूँ, इसे हर्ट करके। और ये सब कुछ हमारी हीरोइन देख रही होती है। और वो कहती है कि तुम ये सारे काम करके इतना प्राउड क्यों कर रहे हो। वो कहती है जल्दी इसे नीचे उतारो। और तभी हमारा जो हीरो होता है वो उसे देख रहा होता है। वो कहता है कि इसे क्या हो गया। तभी वो जो लड़का होता है जिसने उसे आग लगाई होती है, वो कहते हैं, ओ माय डियर सिस्टर, क्या तुम चाहती हो। वो कहता है कि तुम इसे नए तरीके से परेशान करना चाहती हो, है ना। वो कहता है कि ये कैसा रहेगा कि तुम इसे ऊपर लटका दो और फिर एक पानी के पॉट में गिरा दो। वो हमारी हीरोइन कहती है चिल्लाते हुए कि जीजस, ये तुम क्या बात कर रहे हो, मैं ये सब कुछ नहीं कह रही हूँ। और मैं तुम्हें बता दे रही हूँ कि अगर तुमने इसे नीचे नहीं उतारा तो मैं पुलिस को कॉल कर दूँगी। और वो ऐसे बोल रही होती जैसे उस टाइम पे पुलिस हो गए। तो फिर उसका भाई हैरान होते हुए कहता है कि क्या पुलिस को कॉल कर दोगी, क्या ये नया मेथड है इसे परेशान करने का। तभी हमारी हीरोइन हीरो की तरफ देखती है और सोचती है मैं इसे कैसे बचाऊँ। तभी वो बिल्ली आते हुए कहती है, मैं तुम्हें एक टिप देती हूँ। और फिर वो पूरा विंडो ऑन करके दिखा रही होती है। वो बिल्ला कहता है कि ये जो मिशन होता है उसे कंप्लीट करना इजी नहीं होता है इतना। तुम अपने दिमाग में ये बैठा दो कि तुम कहाँ हो और किससे बात कर रही हो, ठीक है, वरना उन लोगों को पता चल जाएगा कि तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है। और वो वापस वही पेज ऑन करके बैठ जाता है कि तुम्हें कैसे उसे किससे उसे बचाना है, क्या करना है, क्या हेल्प करनी है। वो कहता है वरना तुम्हें सिस्टम का रूल पता ही है, सिस्टम को लगेगा कि तुम कंट्रोल से बाहर हो रही हो और फिर वो तुम्हें मरवा देंगे। और फिर हमारी हीरोइन सोच रही होती है वो सोच रही होती है कि ऐसा कुछ मत करना जो मेरी आइडेंटिटी बाहर निकाल दे। तो फिर वो अपने बारे में सोचने लग जाती है। वो सोचती है कि मैं ड्यूक की 4th डॉटर हूँ, हिल ऑगस्टीन। वो कहती है हाँ मैं समझ गई। फिर वो जो मारने वाली चीज़ रहती है जिसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, वो उनसे वो मांगती है। और फिर वो लेकर हमारे हीरो के पास जाती है और वो कहती है सोवेन ऑडविल, ये तो नहीं बताया गया था। वो कहती है तुम मेरे एक खिलौने हो। वो कहती है कि मैं तुम्हें ऐसे ही मरने नहीं दे सकती। और फिर हमें हमारे हीरो का सीन दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्परेट होता है। वो कहता है हाँ मैंने यही सोचा था। वो कहती है इसे बाहर निकालो यहाँ से।
मैं जब बिल्कुल रिकवर हो जाऊंगी तब मैं, एक मिनट, हाँ, वो कहती है कि जब मैं फुल्ली रिकवर हो जाऊंगी इसे मैं अपना स्लेव बना दूंगी, जिसको मेरा हर बार हर दिन ध्यान रखना पड़ेगा। और फिर वो उसे कह रही होती है कि तुम्हें अपने ये दिमाग में डाल लेना। सो गाइज़, मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। तो टाटा, बाय बाय।